नमस्कार दोस्तों। अब हम हमारा मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अकबर का जो शासनकाल चला था 1556 से 1605 ईस्वी तक चला था। इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था, जो कि हमीदा बानो का पुत्र था। इनकी जो राज्याभिषेक के बारे में बात करें तो 14 फरवरी 1556 को काला नौरा पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर ही दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और बैरम खान खानी, जिसे खान बाबा भी बोलते हैं, ये इनके संरक्षक थे। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के सेकंड युद्ध में 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें इनकी विजय हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां दोनों थे, जिसमें यानी कि अकबर की विजय हुई थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर को ही माना जाता है। और बीरबल जो है कि प्रथम और अंतिम दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक है, प्रथम और अंतिम शासक था। जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु उपाधि दी थी इन्होंने। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था और प्रसिद्ध जो कवि थे वो थे फौजी। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। शासन प्रणाली जो है कि मनसबदारी प्रणाली के तहत होती थी। इनकी जो मृत्यु है 16 अक्टूबर 1605 को सिकंदरा में दफना दिया गया था इनको। इनके दरबार में 9 रत्न हुए थे। उन 9 रत्नों के नाम के बारे में बात करेंगे तो देखो, अबुल फजल हो गया, फौजी हो गया, तानसेन हो गया, बीरबल हो गया, और टोडरमल, मान सिंह, अबुल रहीम खाना। उसके बाद हम बात करेंगे कि फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 यानी कि व्यक्ति थे जो इनके 9 रत्न के अंदर यानी गिनती में आते हैं। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अकबरनामा जो ग्रंथ है उसकी रचना अबुल फजल ने की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने ही की थी। अकबर नक्काड़ा हम उससे बोलते हैं, जैसे नगाड़ा होता है ना, उसी को हम नक्काड़ा बोलते हैं। तो उस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे। और हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों की, जो है कि काठ्य भरण वाणी विलास जो तानसेन को दी थी अकबर ने। अमीर उल उमाह जो कि भगवंत दास को दी थी। कवि प्रिय की जो उपाधि है बीरबल को दी थी और महापात्र नरहरि को दी थी। अब हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी में चला था। इनका जो उपनाम है सलीम है। जहांगीर 24 अक्टूबर 1605 को नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके ही गद्दी पर बैठे थे। इनका जो जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था, इसीलिए इनके न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। तुजुक एक जहांगीरी को पूरा मोतबिंद खान ने किया था। मतलब तुजुक एक जहांगीरी की शुरुआत तो जहांगीर ने कर दी थी। आत्मकथा है ये। इसकी जो यानी कि इसको पूरा जो किया था वह मोतबिंद खान ने किया था। मलिक अंबस के विरुद्ध सफलता के कारण खुर्रम को एक उपाधि दी थी शाहजहां की, जो कि आगे एक आने वाला शासक शाहजहां है, उसी को यानी कि खुर्रम को उपाधि किसकी दे दी? शाहजहां की दी थी। नूरजहां जो इसे मेहरुनिसा भी कहते हैं, से विवाह है 1611 में जहांगीर ने किया था। और नूर महल और नूरजहां की उपाधि इस मेहरुनिसा को ही जहांगीर ने ही दी थी। गियास बेगम को इतमाद उद दौला की उपाधि दी थी। और नूरजहां की मां असमत बेगम, जो कि गुलाब से इत्र बनाने का कार्य करती थी, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में 4 महोत्सव
कर्ष पर पहुंची, मतलब यानी कि अधिक विकसित हुई, इसीलिए इससे चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आगरा में चित्रशाला की स्थापना जहांगीर ने की थी। इतमाद उद दौला जो कि गकबार नूरजहां बेगम ने 1626 में बनवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने ही करवाया था। विदेशी जो यानी कि यात्री थे जहांगीर के समय भारत आए थे, उनमें से सबसे पहले हॉकिंस जो कि 1608 में आया था। उसके बाद सर टॉमस रो जो कि 1615 में आया था, और फिर विलियम किंच और एडवर्ड टेरी ये भारत आए थे। अब कोई अलग और उपाधियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उस्ताद मसूर को नादिर अल उसकी उपाधि दी थी। अबुल हसन को नादिर रुजमा की उपाधि दी थी। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से ये जहांगीर और अकबर दोनों शासक के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ा। अब हम मध्यकालीन भारत को आगे बढ़ाते हुए और भी जो बाकी शासक रहे हैं, जैसे यानी कि शाहजहां रह गया और भी कोई शासक रहे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।